हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज़ हनीश अग्रवाल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की सेकेंड यूनिट पोइम द क्योरल को। क्योरल का मीनिंग क्या होता है? झगड़ा, लड़ाई झगड़ा। तो देखते हैं कि इस पोइम के अंदर कवि ने किन के बीच लड़ाई झगड़े का वर्णन किया है। इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर एंड सिस्टर टू क्योरल, although sometime they may not even be able to say why they quarrel। यानी कि इट इज़ कॉमन, यह एक सामान्य है फॉर ब्रदर एंड सिस्टर्स, एक भाई और बहन के बीच, टू क्योरल लड़ाई झगड़ा, ऑल दो समटाइम दे मे नॉट इवन बी एबल टू से वाई दे क्योरल। और कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, उन दोनों को भी पता नहीं चलता कि झगड़ा जो है वो किस वजह से हुआ है। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्योरल लास्ट। तो वो झगड़ा जो है वो उसका कितना अंत तक होता है, कितने समय तक चलता है। हाउ डू दे एंड, और उसका अंत जो है वो कैसे होता है, वो इस पोएम के अंदर हम देखेंगे। तो कवि ने भाई और बहन का जो झगड़ा होता है, एक प्यार भरा झगड़ा जो होता है, उनका वर्णन इस पोएम के अंदर किया है। तो चलिए इस पोएम को हम स्टार्ट करते हैं। आई क्योरल्ड विद माई ब्रदर। तो इसमें कवि कहता है, इसमें एक बहन कहती है अपने भाई से, आई क्योरल्ड विद माई ब्रदर, मैंने अपने भाई के साथ क्या किया? झगड़ा किया। आई डोंट नो वाट अबाउट, यानी कि आई डोंट नो वाट अबाउट, मैं नहीं जानती कि वो झगड़ा जो है वो किस बारे में था। वन थिंग लीड टू अनदर एंड समहाउ वी फॉल आउट। वन थिंग लेड टू अनदर, यानी कि एक जो चीज़ है, लेड का मतलब होता है एक चीज़ से दूसरी बात आ जाना, यानी कि एक बात से दूसरी बात आती गई। एंड समहाउ, और किसी भी तरह, वी फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब क्या होता है? फेल आउट का मीनिंग होता है झगड़ा, और यानी कि एक बात से दूसरी बात आती गई और न जाने कब हमने फिर से झगड़ना चालू कर दिया। फिर बहन क्या कहती है? द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, और यानी कि जब लड़ाई की जो शुरुआत थी वो क्या थी? स्लाइट थी, धीमी थी, हल्की थी। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसका जो अंत था वो कैसा था? स्ट्रॉन्ग था। लड़ाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ही सैड ही वॉज राइट। तो बहन कहती है कि ही सैड ही वॉज राइट, भाई ने कहता है कि मैं सही हूँ। आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं जानती हूँ कि वह गलत था। और उन दोनों के बीच जो लड़ाई है वो चलती रही। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या होता है। वी हेटेड वन अनोदर। वी हेटेड, हेट का मतलब क्या होता है? नफरत करना। तो हम एक दूसरे से क्या करने लगे? नफरत करने लगे, नाराज हो गए। द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, यानी कि आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, दोपहर जो थी वो क्या थी? पूरी तरह से बिना बातें किए हुए बिल्कुल काली पड़ चुकी थी। कोई एक दूसरे से बोल नहीं रहा था, दोनों मुंह फुलाए आपस में बैठे थे। देन सडनली माई ब्रदर थम्ड मी ऑन द बैक, यानी कि देन सडनली, अचानक से, माई ब्रदर, मेरे भाई ने, थम्ड मी ऑन द बैक। थम्ड का मतलब क्या होता है? थपथपाना, यानी कि मेरे भाई ने मेरी क्या की? पीठ को थपथपाया। एंड सैड, और कहा, ओ कैम अलोंग, वी कैन नॉट गो ऑन ऑल नाइट। आओ साथ में, वी कैन नॉट गो ऑल नाइट, हम पूरी रात जो है मुंह फुलाए नहीं बैठ सकते, एक दूसरे से नाराज नहीं हो सकते। हम आफ्टरनून जो है वो हमारी पहले ही काली पड़ चुकी है बिना बोले। आई वाज इन द रॉन्ग, और भाई कहता है कि हाँ मैं ही क्या था? गलत था। सो ही वाज इन द राइट, और अब वह जो है एक सही रास्ते पर आ गया था। तो प्यारे बच्चों, इस पोएम के माध्यम से कवि ने जो है भाई बहन के जो झगड़ा है उसका वर्णन किया है, जो आम तौर पे हर घर में हमें देखने को मिलता है। लेकिन वो झगड़ा जो है वो वास्तव में झगड़ा नहीं होता, वो कुछ समय के लिए लड़ाई होती है और उसके बाद एक दूसरे से वो बोलने लग जाते हैं। तो हर घर में हर भाई बहन जो हैं आपस में ऐसा करते हैं, और उसके बाद उनका जो प्यार है वो एक अनकंडीशनल होता है, वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते।
तो इसलिए एक टाइप से जो है इसमें कवि ने भाई बहन के प्यार का ही वर्णन किया है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये पोएम कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय, थैंक यू।